सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम। आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं। सो प्यारे बच्चों, यहां पे हम आप लोगों के लिए क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो 2023 में पेपर देने वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज आ गई है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। इसमें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसको आप देखिएगा और दूसरों को शेयर भी कीजिएगा। और जेएनवी पाठशाला पर आप नए होंगे तो जेएनवी पाठशाला से जुड़ भी जाइएगा। सो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पे आ गया है। तो इसको देखिए, मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, तो आप देखते रहिएगा। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी आप नीचे कमेंट करके अपने शिवम भैया से पूछ सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है, रुको प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हम ओके, यहाँ पे बोला गया है कि एक पार्क है, उसकी जो लेंथ है वो 1500 मीटर है और उसकी ब्रेथ जो है 750 मीटर वाइड है। और एक साइकिलिस्ट है, यानी एक साइकिल चलाने वाला व्यक्ति है, उस ग्राउंड का क्या करता है, 4 राउंड लगाता है। और उसका स्पीड यहाँ पे दिया गया है। तो पूछा है कि उसको 4 राउंड लगाने में टोटल कितने टाइम लगेंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा हम इसको क्रिएटिव तरीके से बनाते हैं। रुकिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा फिगर हो गया, ठीक है। हम इसमें ड्रा करते हैं यहाँ पे ये ठीक है, अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये हमारा 1500 मीटर है और ये हमारा 750 मीटर है हमारी जो ब्रेथ है। अब जो साइकिल चलाने वाला है उसको 4 राउंड लगाता है, एक बार इधर से इधर से इधर से, ये एक राउंड हुआ, फिर एक बार, ये 2 राउंड हो गया। ऐसे ही करके वो 4 राउंड लगाता है। तो यहाँ पे आप थोड़ी सी चीज़ें समझने की कोशिश करो कि जब वो 4 राउंड ऐसे कर के लगाएगा, यानी वो 4 बार पेरीमीटर लगाएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, जैसे आपको पता ही होगा कि 2l+b होता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है तो उसको हम फिल कर देते हैं। तो 2 और लेंथ हमारा कितना दिया है 1500 और ब्रेथ हमारा कितना है 750 है। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो तो आप देखो 1500 और 700 हमारा कितना हो जाएगा 2200 हमारा ये 50 हो जाएगा। और इसमें 200 मल्टीप्लाई कराना है तो ये हमारा मल्टीप्लाई करा लो। अब 0 5 10 की 0 यहाँ से ले 4 1 5 और 2 2 4 हमारा ये 4500 आ जाएगा। 4500 मीटर ये एक राउंड में लगाएगा वो 4500 मीटर। लेकिन उसको कितना राउंड लगाना है, 4 राउंड लगाना है। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई आप करा लो। तो यहाँ पे देखो 45 दूना 90, तो 45 चौको हमारा 180 हो जाएगा। 180 और 2 0 लग जाएगा, इतना मीटर हो जाएगा। यानी ये हमारा 1800 मीटर हो गया टोटल हमारी जो साइकिल के द्वारा रेस लगाई जाएगी। यानी टोटल जो साइकिलिस्ट जो है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो 1800 मीटर। यानी आप इसको चाहो तो किलोमीटर में बदल सकते हो, तो किलोमीटर में बदलोगे तो ये 18 किलोमीटर हो जाएगा, ताकि आपको ऐसे ईजिली निकल जाएगा। तो 18 किलोमीटर जो है जो साइकिल चलाने वाला है उस साइकिल चलाएगा। अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गया है कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल दूरी है, वो हमारे पास आ गया है कि 18 किलोमीटर। और उसके पास हमारे पास यहाँ पे स्पीड भी दिया हुआ है कि हमारा जो स्पीड है वो आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया कि ये गिवन है 4.5 किलोमीटर प्रति आवर। अब बस हमको क्या बताना है, टाइम बताना है। तो टाइम का फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि टोटल डिस्टेंस बाई आपका स्पीड हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे d/s हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 18 किलोमीटर और हमारा स्पीड कितना है 4.5। तो 4.5 है तो यहाँ पे सिर्फ 45 लिख लेते हैं और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करा देते हैं दशमलव हटाने के लिए। अब यहाँ पे हम इसको कट कर लेते हैं 5 से 2 बार में, 5 से हमारा 9 बार में, 9 से इसको भी हम कट कर लेते हैं 2 बार में। यानी ये हमारा आ जाएगा 4 घंटे, यानी 4 घंटे लगेंगे उसको टोटल ट्रैवल करने में। खैर ये तो इजी क्वेश्चन था मुझे पता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए मैंने थोड़ा इसको ब्रेक डाउन करके और अच्छे से बताया आप लोगों के लिए। तो प्यारे बच्चों, बहुत दिनों से आप कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें एक बुक सजेस्ट कर दीजिए। तो एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ कर ला दिया। ये पब्लिकेशन है चक्षु पब्लिकेशन। उसका नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 के लिए चक्षु पब्लिकेशन का बुक पब्लिश हो चुका है। इसको आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मीडियम से आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे उसकी चीज़ें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे कैसे है। बाकी ये जो बुक है 2023 के लिए आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बुक है, इससे आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसको डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, या फ्लिपकार्ट या अमेजन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा करके चक्षु जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 ऐसे लिखिएगा बुक तो आपको मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि 2023 में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बुक को जरूर से जरूर परचेस कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया। सो प्यारे बच्चों, अब आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है कि एक स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है
और दोनों का जो पेरीमीटर है वो सेम है। पेरीमीटर यानी जो परिमाप होता है वो दोनों का सेम है। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो वर्ग है यानी जो वो स्क्वायर है उसका हमारा लेंथ जो है, लेंथ ब्रेथ उसमें तो सब इक्वल होता है, वो हमारा साइड दिया हुआ है कि 16 मीटर का है। और उसके बाद से यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इतना है और हमें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बताना है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, बस इसमें आपको करना क्या है कि आपको देखो जैसे वर्ग का और आयत का परिमाप समान है ना, बस दोनों के फार्मूले को ही आपको इक्वल कर देना है। यानी यहाँ पे 4 इंटू साइड हो जाएगा इसको, और यहाँ पे इसको इक्वल कर देना है 2l प्लस b से, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ से। बोल दिया है कि ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, यानी हमारा वर्ग का परिमाप और यहाँ पे ये आयत का परिमाप ये दोनों हमारे इक्वल हो गए हैं। तो आपको पता ही है स्क्वायर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर जब इक्वल हो गए हैं तो अब यहाँ पे बस आपको वैल्यू पुट कर देना है। थोड़ा कलर चेंज करते हैं ताकि अच्छा लगे, या पिंक लेते हैं, पिंकी, आई लव पिंकी। वो नहीं आप दूसरे पिंकी को समझ रहे हो, मैं बस कलर का बोला हूँ थोड़ा। और ये हो गया। सो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो 4 इंटू हमारा साइड जो है यहाँ पे 16 दिया हुआ है, तो 16 बराबर, और यहाँ पे इसको हम फिल कर लेते हैं 2, और हमारे L के जगह पे यहाँ पे हमारा लेंथ के जगह पे हमारा 18 दिया हुआ, और प्लस ब्रेथ को हम B ही ले लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये हमारा 16 चौको 64 हो जाएगा, या 2 को आप इधर डिवाइड में भी भेज सकते हो, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे ये 2 आएगा तो नीचे आ जाएगा, यहाँ से 2 हट करके 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 16 दूना ये हमारा 32 बचेगा इधर, और प्लस इधर हमारा कितना बचेगा 18 प्लस ये हमारा b बचेगा। तो यहाँ पे b को इधर ही रहने देते हैं और 18 को इधर ला करके माइनस कर देते हैं, तो 32 में से 18 हमारा माइनस हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे माइनस होगा, तो ये हमारा 4 और यहाँ पे 1, यानी हमारा 14 मीटर हो जाएगा। सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ से मैंने ये हटाना भूल गया था। इंग्लिश वाले बच्चे एक बार आप अच्छे से फिर से प्रश्नों को देख लें, और यहाँ पे ये हमारा 14 मीटर हो जाएगा, 14 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता है कि 6 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये कुछ सभी क्वेश्चन जो जितने भी अभी आप कर रहे हो ये 2020 में के प्रीवियस ईयर से लिए गए। 2020 के ये सेम क्वेश्चन है, 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये आए थे, तो आप लोग के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करो। और 2020 के सबसे मतलब जो टफ सवाल थे उसको आज मैं सॉल्व करा रहा हूँ इस वीडियो में, तो आपको ये जानकर के खुशी होगा कि आपके शिवम भैया सबसे टफ क्वेश्चन को आपको कितने ईजिली तरीके से बता दे रहा है। अब प्यारे बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थोड़ा सा ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे पिंकी के जगह पे ब्लू को लाते हैं, या ठीक है ब्लू आ गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास लिखा गया है वेट ये हो गया, हमारे पास आ गया लिखा गया है कि इफ़ द नंबर b इज 10% लेस देन द अनदर नंबर c एंड c इज 5% मोर देन 150 देन b इज इक्वल टू। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको बच्चे नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं। यदि संख्या b दूसरी संख्या c से 10% कम है और c जो है वो 150 से 5% अधिक है, तो b जो है वो क्या होगी। पहले तो आप जो भी चीज़ें लिखी गई हैं उसको लिखते चलते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएँ। सो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि b जो है वो c से 10% कम है। b जो है b इक्वल है c से, c माइनस और c का 10% आप निकाल दो, यानी ये जो b है ये इतने के इक्वल है, c के इतने पार्ट का इक्वल है। यहाँ से 1 0 से 1 0 हमारा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो b बराबर हमारा हो गया c माइनस, इसको भी बटा 1 कर दोगे, और यहाँ पे यह हमारा c/10 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हमारा हो जाएगा b बराबर 9c/10। ये हमारा आ गया b का वैल्यू। अब यहाँ पे बस ये b का वैल्यू ही आपको निकालना है, और c का वैल्यू जो है बहुत आसानी से आप यहाँ से निकाल सकते हो, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस ये b वाला आपको जो रिलेशन निकालना था इसको आप ध्यान में रखोगे तो आप ईजिली इसको सॉल्व कर ले जाओगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हटा देते हैं हम अच्छे से, फिर आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारा b बराबर जो है ये हमारा आ गया है 9c/10, ये तो हमारा हो गया इक्वेशन। अब यहाँ पे c देखो आगे क्या लिखा है कि c जो है ये 150 से 5% ज़्यादा है, यानी c बराबर क्या है कि 150 और 150 में प्लस कर दो कितना उसका 5%, यानी 150 का 5%, बस 150 का 5% इसमें ऐड कर दो। अब आप बोल रहे होगे कि ये 150 मैंने प्लस क्यों किया है, क्योंकि देखो आप दूसरे तरीके से सॉल्व करते होगे। कई बार कुछ बच्चे क्या होते होंगे कि ये 150 पहले 5% निकालते होंगे फिर 150 में ऐड करते होंगे, तो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ।
अब यहाँ पे देखो ये हमारा 0 से 1 0 कट हो गया, ये हो गया। अब 5 से 1 बार में, 5 से ये 2 बार में। अब यहाँ पे ये 15/2 बचा हुआ है, तो 15 को भी यहाँ पे कट कर लेते हैं, तो ये हमारा 7.5 आएगा और 150 में जोड़ देना है। तो 150 प्लस 7.5 हमारा जब ऐड किया जाएगा तो 157.5 हो जाएगा, यानी 157.5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारा जो आया है ये सी की वैल्यू आई है, और इसी सी की वैल्यू को बस यहाँ पे हमारे जो इक्वेशन था इसमें पुट कर देना है। तो चलो हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं और फिर यहाँ पे पुट कर लेते हैं, मतलब हम अपनी वैल्यू को भर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 इंटू हमारे पास जो वैल्यू थी 157.5/10। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, मतलब नीचे 10 है तो, और 9 से इसको मल्टीप्लाई आप कराओगे तो यह हमारा आ जाएगा टोटल 141.75, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। आप एक बार चेक कर लो, और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस क्वेश्चन को ज़रूर आप सॉल्व करना, क्योंकि आपके शिवम भैया बता दिए हैं। अगर आपको समझना है तो आप फिर से इसका आकर के सॉल्यूशन एक बार देखना और अच्छे से करना। ये 2020 का आपका प्रीवियस ईयर है, यानी PYQs है। सो प्यारे बच्चों आप इसको एक बार देख लो अच्छे से। सो अगेन प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आज का जो क्वेश्चन था आपने इसमें देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे जो क्वेश्चंस थे वो हमारे या तो क्षेत्रफल वगैरह से निकालना था, यानी एरिया वगैरह निकालना था, पेरीमीटर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन था, या यहाँ पे आप देखो कि हमारा वॉल्यूम वगैरह निकालने वाला भी क्वेश्चन आ गया। मतलब आज जितने भी क्वेश्चन थे वो सब मेंसुरेशन चैप्टर वगैरह से लिया गया था। काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर से आप लोगों के सारे खतरनाक क्वेश्चन लिए गए थे। यहाँ पे बोला गया है कि कितने ब्रिक लगेंगे एक वाल को बनाने के लिए। अगर वाल जो है 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर उसकी हाइट है और 22.50 सेंटीमीटर ये थिक है, वाल के लिए बोला गया। और जो ब्रिक्स है यानी ईंटें हैं उनका यहाँ पे मेजरमेंट दिया गया है कि वो 25 सेंटीमीटर की है, 11.25 सेंटीमीटर की है और 6 सेंटीमीटर की है। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ आप ऑब्जर्व करो, ये जो वैल्यू दी गई है ये सभी यहाँ पे हमारा जो दीवार की यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दी गई है ये मीटर में दी गई है, लेकिन वही उसकी जो दीवार की मोटाई दी गई है वो सेंटीमीटर में दी गई है। ईंटों की जो पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा मेजरमेंट दिया गया है ये सेंटीमीटर में दिया गया है। आप देखोगे कि ज़्यादातर चीज़ें सेंटीमीटर में है, तो आप इस वाले मीटर को भी सेंटीमीटर में बदल लो। ज़्यादातर बच्चे एग्जाम में यही गलती करते हैं कि वो सेंटीमीटर को मीटर वगैरह में नहीं बदल पाते हैं, या बिना बदले हुए ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं और कैलकुलेशन गलत आ जाता है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जैसे ही कहीं भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी आ जाए आपको एक बार एकदम दिमाग में याद रखना है कि आप सभी को चेक कर लो कि सबका यूनिट जो है मीटर में हो या सेंटीमीटर में हो। इसको एक बार ज़रूर आप चेक करना, नहीं तो आपका क्वेश्चन फिर गड़बड़ हो जाएगा। और एग्ज़ाम में ऐसे धोखे देने के लिए चीज़ें दी जाती हैं, और आपको पता है मैं बार बार बोलता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में ना ही इधर उधर से धोखा खाना है और ना ही एग्जामिनर से धोखा खाना है। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखो। अब चलो देखो चेंज करने के लिए मैं आपको पता ही होगा कि 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये तो आपको खैर बताने की ज़रूरत है नहीं, इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे इसको आप बदलोगे तो ये हमारा हो जाएगा 800 सेंटीमीटर और ये हमारा हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब बस अब इसको सॉल्व करने के लिए देखो, जब ब्रिक्स का निकालना होता है तो आपको क्या करना है, दीवार की जो वैल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करा लो तीनों को यहाँ पे, और इन तीनों से उसको डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगी कि ईंटों की संख्या कितनी लगेंगी। तो यहाँ पे बस आप वही कर दो, 800 गुणे 600 और गुणे यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे नीचे हमारे पास कितना है, यहाँ पे 25 इंटू 11.25 और यहाँ पे इंटू हमारा 6। अब यहाँ पे चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम इजी करते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि डेसिमल है तो कई बार बच्चे डेसिमल में वैसे करने में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं कई बार कुछ चीज़ें, तो आपसे गलत ना हो इसीलिए मैं आपको ईजिली बता देता हूँ। के लिए थोड़ा कलर हम चेंज करते हैं। हाँ अब बच्चे यहाँ पे कलर चेंज हो गया। अब देखो इसको हम कट पीट करते हैं, तो यहाँ पे देखो नीचे जो है डेसिमल जो लगा है वो 2 अंक के बाद लगा है और ऊपर जो है डेसिमल 1 ही अंक तक है। तो हम बस 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करा लेते हैं ताकि हमारा सारे जो डेसिमल है वो पूरा का पूरा इक्वल हो जाए। अब हमारा इक्वल हो चुका है, बस हमारा अब काम हो गया। अब डेसिमल जो है एक प्रकार से यहाँ से भी निगलेक्ट हो गया, यहाँ से भी।
अब आप देखो यहाँ पे इसको जब आप पूरा का पूरा कट करोगे 200 यहाँ से 25 से इसको, तो ये हमारा 5 टाइम्स में कट जाएगा, क्योंकि मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करा के देख सकते हो। वैसे जनरली कैलकुलेशंस आसान होते हैं, क्योंकि आपको पता ही है एग्जाम में कभी भी कटने पीटने वाली ही चीज़ें दी जाती हैं। यहाँ पे आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो कि सभी चीज़ें ऑप्शन जो है डेसिमल में नहीं आया है, तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्ट 2 5 10 कर लिया और मुझे पता चल गया कि एक हमारा यहाँ पे कोई भी एक हासिल वगैरह आ जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो इस टाइप से मैंने दिमाग लगा लिया, तो आप भी ऐसे ही दिमाग लगा सकते हो एग्जाम में। तो यहाँ पे आप जब कट करोगे तो ये हमारा 5 टाइम्स में कट हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते थे 5 दूनी 10 के 12, 5 दूनी 10 के 11, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा आ गया यहाँ पे। तो आप ऐसे ही आप यहाँ पे चेक कर लेना, कभी एग्जाम में ऐसा कुछ होता है तो ये कैलकुलेशन वाले तरीके हैं। और ये 5 से सॉरी यहाँ पे हमें ये राइटिंग वाला, और फिर यहाँ पे ये हमारा 5 था, 5 से ये हमारा 2 बार में कट जाएगा, ये हो गया। और 6 से ये हमारा कट गया, तो यहाँ पे ये हमारा 100 बचेगा। ओके प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये हमारा 100 बचा। ये 25 से भी हमारा 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 4 बचेगा। और यहाँ पे अब देखो हमारे पास कुछ भी चीज़ें नीचे नहीं बची हुई हैं, बस ऊपर ही बची हुई है। उन सभी चीज़ों को हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। 800 × 4 × 2, यानी यहाँ पे 8 चौको 32 और 32 दूना यहाँ पे हमारा 64 हो गया, और 2 जीरो लग जाएगा, यानी हमारा 6400। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद से हमारे पास एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन बचा होगा आप लोगों के लिए, उसको भी यहाँ पे हम सॉल्व करा दें। वैसे क्योंकि इतने खतरनाक क्वेश्चंस कराने के बाद से अब आप लोगों के लिए थोड़ा इजी क्वेश्चन लाया जाए। तो प्यारे बच्चों ये एक एकदम इजी क्वेश्चन आ गया है, और मुझे उम्मीद है कि इसको तो आप ऐसे ही मुंह से सॉल्व कर दोगे। लेकिन ये इसलिए मैं ला दिया हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, 2020 के क्वेश्चन पेपर है। और ऐसे क्वेश्चंस लगभग 1 2 नहीं 2 3 क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं, हर साल आ जाते हैं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे बोला गया है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के बीच का डिफरेंस आपको बताना है। तो आपको पता ही है जब भी बड़ी संख्या पूछे तो जितना भी पूछे उतना बार आपको 999 लिख देना है। और जैसे ही छोटी संख्या पूछे तो 1 लिख करके, अगर 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो 3 जीरो लगा दो, और 3 अंकों की छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको वहाँ पे 2 जीरो लगा देना है। ऐसे करके आपको लगाना होता है। ये तो आपको बहुत बेसिक सी जानकारी है, मैंने बस ऐसे ही दे दी ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कभी भी एग्जाम में। तो यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे 9 9 9 9 और 9, ये हो गया हमारे पास 6 अंकों की बड़ी संख्या और 5 अंकों की बड़ी संख्या। यहाँ पे ये 5 अंकों की बड़ी संख्या, इन दोनों का डिफरेंस आप यहाँ पे माइनस कर लोगे तो ये 9 आ जाएगा। बाकी इसके आगे आपके पास 5 जीरो आ जाएंगे। तो इस टाइप से ऑप्शन नंबर डी हमारे सही हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि सभी चीज़ आप समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को यहाँ पे आप लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास से। और जेएनवी पाठशाला पे नए होंगे तो आपको पता ही है कि इसको सब्सक्राइब कर लेना है और अपने शिवम भैया का हेल्प करना है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद है जो भी चीज़ें आपको डाउट हुई आप पूछते रहना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।